Hello friends, this is Peshu Shukla and you were watching my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन। आज मैं जिस आर्टिकल को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है रूल बुक का आर्टिकल नंबर 2 एप्लीकेशन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एप्लीकेशन का मीन्स वो एप्लीकेशन नहीं है जिसे हम जनरली प्रार्थना पत्र कहते हैं। एप्लीकेशन का मीन्स यहाँ पर है रूल का एप्लीकेशन, जो हमारे नियम बनाए गए हैं ताइक्वांडो के कंपटीशन से संबंधित, प्रतियोगिताओं से संबंधित, उनके रूल्स का जो लागू करने का क्षेत्र होगा वो कहाँ कहाँ होगा और किस प्रकार से होगा, इन चीज़ों को बताया गया है इस आर्टिकल में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं एक बार पहले पढ़ता हूँ इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। तो सबसे पहला नंबर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें लिखा है द कॉम्पिटिशन रूल्स शैल अप्लाई टू ऑल द कॉम्पिटिशन्स टू बी प्रमोटेड एंड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द WT, each CU and MNA. However, any MNA wishing to modify some of any part of the competition rules must first gain the prior approval of the WT. In case that a CU and or a MNA violates the competition rules without prior approval of the WT may exercise its discretion to disapprove or revoke its approval or of the concerned international tournament. In addition, the WT may take further disciplinary actions to the pertinent CU and MNA. देखिए, अब मैं आता हूं एक्सप्लेन पर। द कॉम्पिटिशन रूल्स शैल अप्लाई, जो कंपटीशन प्रतियोगिताओं संबंधी नियम हैं वो अप्लाई होंगे यानी कि लागू होंगे टू ऑल द कॉम्पिटिशन्स, सभी प्रतियोगिताओं पे, टू बी प्रमोटेड, जो कि प्रमोट की जा रही हैं यानी कि प्रचारित की जा रही हैं, और रिकॉग्नाइज्ड, जो कि मान्यता प्राप्त हैं, बाई किससे, बाई द WT, वर्ल्ड ताइक्वांडो। WT कल मैंने आपको बताया था वर्ल्ड ताइक्वांडो। ईच यानी कि प्रत्येक, सभी, CU यानी कॉन्टिनेंटल यूनियन, महाद्वीपीय जो महासंघ हैं हमारे, उनके द्वारा, एंड MNA यानी कि मेंबर ऑफ नेशनल एसोसिएशंस, यानी कि जैसे हमारे फेडरेशंस होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, उनके द्वारा। हाउएवर, जब कभी एनी, कोई भी, MNA यानी कि मेंबर ऑफ नेशनल एसोसिएशंस विशिंग, ऐसा करना चाहता है, टू मॉडिफाई, कुछ चेंजेस करना चाहता है, मैं कह सकता हूँ, आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई भी MNA किसी भी नियम में थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना चाहता है, या और एनी पार्ट, या किसी एक भाग को, कंपटीशन रूल्स के किसी भी भाग को थोड़ा सा या किसी एक पार्ट को कुछ चेंज करना चाहता है, मॉडिफाई करना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है, तो मस्ट गेन द प्रायर अप्रूवल। तो उसे क्या करना होगा कि पूर्व में उसे WT से एक कॉन्फर्मेशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा उन चीज़ों को बदलाव करने की, जो भी वो थोड़ी चीज़ें करना चाहता है बदलाव नियमों में, या किसी एक पार्ट को बदलना चाहता है, तो उससे पहले उसे क्या करना होगा कि WT से उसे एक अप्रूवल लेना होगा। फिर आते हैं आगे कहते हैं कि इन द केस दैट अ CU एंड और MNA वायलेट्स द कंपटीशन रूल्स विदाउट प्रायर अप्रूवल। अब देखिए बात आती है यहाँ पर कि इन केस, यदि कोई भी CU यानी कॉन्टिनेंटल यूनियन या कोई MNA यानी कि मेंबर ऑफ नेशनल एसोसिएशन, जो भी हैं हमारे WT से रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो वो एफिलिएटेड हैं, वो अगर बिना अप्रूवल के किसी भी नियम में
कोई बदलाव करते हैं तो वो वायलेशन माना जाएगा WT के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने जो रूल बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें प्रायर परमिशन लेनी होती है। और अगर बिना परमिशन के कोई इस रूल को वायलेट करता है बिना अप्रूवल के, तो ये वायलेशन माना जाता है WT के बनाए गए रूल के अकॉर्डिंग। फिर आते हैं आगे, जब हम देखते हैं तो द कॉम्पिटिशन रूल विदाउट प्रायर अप्रूवल फॉर द WT may exercise its discretion to disapprove or revoke its approval of the concerned international tournament। जब भी कोई हमारा CU या MNA यदि बिना अप्रूवल के रूल्स को वायलेट करता है तो WT किस तरह के एक्शन ले सकता है उसकी बात की जा रही है। उन एक्शंस में बात करते हैं कि द WT may exercise its discretion to disapprove और revoke। जो WT है वर्ल्ड ताइक्वांडो, वो क्या कर सकता है, may exercise its discretion। may exercise वो क्या कर सकता है कि वो अपनी जो मंजूरी है, डिस्क्रिएशन यानी स्वविवेक, जो भी मंजूरी उन्होंने दी है चैंपियनशिप को कराने की, टूर्नामेंट को कराने की, उसे डिसअप्रूव या कि रिवोक, वो उसे जो है नामंजूर कर सकते हैं या उसे रद्द कर सकते हैं। ये दो तरह के एक्शंस हैं जो वो कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनके ये सारे डिसीजंस जो होते हैं वो उनके विवेक पर, स्वविवेक पर लागू होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो उसे डिसअप्रूव भी कर सकते हैं और उसे रिवोक यानी कि रद्द भी कर सकते हैं। उस जिस प्रतियोगिता से संबंधित रूल्स वायलेट किए गए होंगे उस टूर्नामेंट को वो रद्द कर सकते हैं। इन एडिशन द WT में टेक फर्दर डिसिप्लिनरी एक्शंस टू द पर्टिनेंट CU और MNA। इन एडिशन और आगे जब बात कही जाती है तो क्या कर सकते हैं WT ये कर सकता है कि वो आगे आपके ये आपकी टूर्नामेंट को तो वो रद्द कर ही देंगे, रद्द कर सकते हैं या अपनी मंजूरी जो है टूर्नामेंट को कराने की उसे वो वापस ले सकते हैं। और साथ ही साथ मे टेक वो ले सकते हैं फर्दर, आगे क्या डिसीजन ले सकते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस, यानी कि डिसिप्लिन से बना हुआ है डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन मतलब अनुशासनात्मक कार्यवाही वो कर सकते हैं। किसके खिलाफ, जो भी पर्टिकुलर जो आपका CU है या MNA जिन्होंने रूल्स को वायलेट किया है। ये है एप्लीकेशन का नंबर 1 पार्ट। अब हम आते हैं एप्लीकेशन के पॉइंट नंबर 2 पर, जिसमें लिखा गया है ऑल कॉम्पिटिशन्स प्रमोटेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द WT एंड और ईच CU एंड MNA shall observe the WT statutes, the bylaws of dispute resolution and disciplinary action and all other pertinent rules and regulations। देखिए यहाँ पे इसी एप्लीकेशन की ही बात की जा रही है क्योंकि ये आर्टिकल ही एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल कॉम्पिटिशन्स प्रमोटेड, वही सेम बात जो ऊपर वाले पॉइंट में कही गई है कि सभी प्रतियोगिताएं जो कि WT द्वारा प्रचारित की जा रही हैं और मान्यता प्राप्त हैं या CU किसी उप महाद्वीपीय महासंघ द्वारा या मेंबर ऑफ नेशनल एसोसिएशन द्वारा जो भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं उन पर ये रूल्स जो WT द्वारा बनाई गई विधियां हैं या बायलॉज जो कि उप विधियां हैं, किससे संबंधित, जो भी विवाद हैं, कानूनी विवाद, जो भी डिस्प्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि विवादों को सुलझाना
या उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने से संबंधित जो भी विधियां हैं और उप विधियां हैं WT द्वारा बनाई गई हैं, उन्हें इन सभी प्रतियोगिताओं को कराने वाले जो भी हैं आयोजित करता है, जो भी आपके चाहे WT है या आपका CU है या आपका MNA है, उन सभी पर ये विधियां लागू होंगी और उन्हें इन्हीं के अंतर्गत कार्य करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये बात कहने की कोशिश की जा रही है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, ऑल कॉम्पिटिशन्स प्रमोटेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द WT एंड or each CU and MNA shall abide by the WT medical code and the WT anti-doping rules। फिर वही बात की जा रही है कि सभी प्रतियोगिताएं जो कि WT द्वारा प्रचारित हैं या मान्यता प्राप्त हैं या CU द्वारा ऑर्गेनाइज हो रही हैं या MNA द्वारा ऑर्गेनाइज हो रही हैं, तो सभी को WT का जो मेडिकल कोड है, एंटी डोपिंग रूल्स जो बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको सारी जो उसकी मानक होते हैं परीक्षाओं से गुजरने का, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो उनके अगेंस्ट भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू जो हमारी रूल बुक है, जो हमारे रूल्स बनाए गए हैं WT के, वो लिए जाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो भी रूल एंड रेगुलेशंस WT ने बनाए हैं, चाहे वो एंटी डोपिंग से रिगार्डिंग हो, टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज से रिगार्डिंग हो, या टूर्नामेंट के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद से उत्पन्न कोई नियम है, तो वो सारे एप्लीकेबल होंगे उन सभी पर जो भी प्रतियोगिताएं WT से मान्यता प्राप्त हैं या वो संघ या महासंघ जो भी WT से मान्यता प्राप्त हैं, उन सभी पर ये रूल्स लागू होंगे। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में कहा गया है। आई होप आप सभी को मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आई होगी। उसके बावजूद यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब को देने का। जल्द ही मिलता हूं आर्टिकल नंबर 3 के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।